नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण रस और उनके उदाहरण जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चाहे आप कोई बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हों या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हों, हर एग्ज़ाम में अगर रस के बारे में कुछ पूछता है तो मैं आज जितने रस बताने वाला हूं, अगर उतने आप तैयार कर लेते हैं, समझ लेते हैं उनके बारे में बारीकी से, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। सभी परीक्षाओं के लिए ये रस हैं, बस इतने ही अगर आप तैयार कर लेंगे तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। सभी रस आपको लिखना कैसे है उसके बारे में भी बताऊंगा और इतनी आसान भाषा में लेकर आया हूं कि आपको वीडियो देखकर ही पूरा समझ में आने वाला है। और सबसे पहले मैं आप सभी को हैप्पी दिवाली कहना चाहूँगा, क्योंकि दिवाली निकल चुकी है, कल ही दिवाली थी। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। अब मैं उसके बाद में शुरू करता हूँ बारीकी से सभी रस को। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को हम प्रेम का रस भी बोलते हैं। किसका रस बोलते हैं? प्रेम का रस। अब यहाँ पर हमें इतना अगर याद रहता है, ये जो श्रृंगार रस है इसको प्रेम का रस भी बोलते हैं, तो हम इससे बना बना कर भी लिख सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है, वो ये नहीं पूछता है कि आप किस तरीके से रट्टा मार कर आए हैं। रट्टा मारा हुआ क्योंकि मैच करता है। अगर आप अपनी तरफ से उसके बारे में कुछ बनाकर लिखते हैं तो आपको दिमाग को देखता है कि आप कितना क्रिएटिव हैं, कितना आप कुछ अलग प्रदर्शित करते हैं या स्पष्ट करके बता सकते हैं। तो हमें उस प्रकार से लिखना है, ना कि रट्टा मार के। तो श्रृंगार रस को प्रेम का रस भी बोलते हैं। यह रस प्रेम और सौंदर्य से संबंधित है। अब प्रेम का रस बोलेंगे तो किससे संबंधित होगा? प्रेम और सौंदर्य से ही संबंधित होगा। इसमें नायक नायिका के बीच प्रेम, अब प्रेम किसी दो लोगों के बीच होगा, यानी नायक नायिका के बीच प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण को दर्शाता है। यह रस प्रेम और सौंदर्य से संबंधित है। इसमें नायक नायिका के बीच प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण को दर्शाता है। बस यही लिख देना है इसमें। उदाहरण में हम ये जो उदाहरण लिखा है ये जो उदाहरण है इम्पोर्टेंट नहीं है। लिखना कौन सा उदाहरण चाहिए, हमें ये लिखना चाहिए। ये जो उदाहरण है ये बता रहा है कि कहाँ से आप कोई पंक्ति उठा सकते हैं। तो राधा और कृष्ण का प्रेम, जहाँ पर भी कोई पंक्ति में राधा और कृष्ण के प्रेम की बात हो रही है, वहाँ से आप कोई भी पंक्ति उठाकर लिख देंगे तो श्रृंगार रस की पंक्ति हो जाएगी। इसमें श्रृंगार रस जहाँ पर प्रेम की भावना प्रकट होती है। इसमें श्रृंगार रस है जहाँ प्रेम की भावना प्रकट होती है। राधा और कृष्ण के प्रेम में क्या है? श्रृंगार रस है, उसमें प्रेम की भावना प्रकट होती है। उदाहरण में हम लिखेंगे, नव यौवन की बेला में जब वह उसकी ओर देखे, मोहन का रूप लुभाए, मनवा हर्षित हो जाए। ये उदाहरण लिख देना है। अगर आपको कोई और उदाहरण लिखना है तो आप अपने हिसाब से याद कर कर लिख सकते हैं। अब आपको ये भी पता होगा, संयोग जो श्रृंगार रस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उनके बारे में मोटा मोटी मैं समझा देता हूँ। संयोग श्रृंगार रस, संयोग का मतलब होता है जब नायक नायिका का मिलन हो, बस इतना ही लिखना है। जब नायक नायिका का मिलन हो, ऐसा लगे जब मिले हैं तब उसके बाद में कोई रचना की गई है पंक्ति है, वो क्या हो जाए? संयोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण हो जाएगी। वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? जब नायक और नायिका यानी दोनों प्रेमी बिछड़ जाएँ तो वो क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। उम्मीद करता हूँ कि श्रृंगार रस आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप पीछे जाकर एक बार बैक करके फिर से देख सकते हैं। अगला रस है वीर रस। वीर रस को हम साहस का रस भी बोलते हैं। अब साहस का रस बोलते हैं तो हम इस हिसाब से भी कह सकते हैं ये वीरता और साहस शौर्य को प्रकट करता है। क्या कहते हैं भाई? जब साहस जब किसी में होगा तो वो क्या कहलाएगा? वीर कहलाएगा, शौर्य दिखाएगा। यही सब है, उसमें बना बना कर हम लिख सकते हैं। यह रस वीरता, साहस और शौर्य को प्रकट करता है। इसमें किसी योद्धा के युद्ध में साहस दिखाने की भावना होती है। यह रस वीरता, साहस और शौर्य को प्रकट करता है। इसमें किसी योद्धा के युद्ध में साहस दिखाने की भावना होती है। उदाहरण हम कहाँ से कोई पंक्ति उठा सकते हैं? महाराणा प्रताप, राणा प्रताप का युद्ध, इसमें वीर रस दिखाई देता है। महाराणा प्रताप जी हैं, उनके अगर कोई पंक्ति लिखी है वहाँ से हम कोई भी पंक्ति उठा लेंगे, वो वीर रस का उदाहरण हो जाएगी। तो उदाहरण में हम यहाँ पर पंक्ति ले रखे हैं, रण में घोड़ा दौड़ाए, सिंह से लोहा ले, शत्रुदल को चीर कर वीर बने महावीर। ये आप पंक्ति लिख देंगे, ये वीर रस का उदाहरण है। अगर आपको कोई और पंक्ति याद है तो वो भी लिख सकते हैं, बस वीर रस की होनी चाहिए। ऐसा पंक्ति जिसको हम गाएं तो एक साहस जैसा उत्पन्न हो जाए। जैसे एक जो है आरंभ है, प्रचंड बोले मस्तकों के धुन, इसमें भी क्या है? वीर रस उत्पन्न होता है। ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला रस है हास्य। इसे हम हंसी का रस भी बोलते हैं। अब इसमें हम बना बना कर भी लिख सकते हैं। आपको इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर लिखने को आता है
तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर कोई MCQ क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से सोच कर भी बनाकर लिख सकते हैं या ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हास्य रस, यह रस हास्य उत्पन्न करता है, यानी हंसी उत्पन्न करता है और लोगों को हंसाने का काम करता है। हास्य रस है तो भाई क्या करेगा, रुलाने का काम थोड़ी करेगा, हंसाने का काम करता है। इसमें किसी की मजाकिया हरकतें या बातें शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए लिखा हुआ है कॉमेडी वीडियो। अब ये कॉमेडी वीडियो की कोई पंक्तियाँ तो होती नहीं हैं, लेकिन हम इस हिसाब से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कॉमेडी वीडियो है उसमें क्या हास्य रस होता है। लेकिन कॉमेडी वीडियो की कोई ना तो हमें लाइन लिखनी है, ना कोई स्टोरी लिखनी है, हमें पंक्ति उठाकर लिखनी है। उदाहरण में सभ्य, जैसे जैसे सभ्य लोग लिखते हैं उस तरीके से लिखने हैं, ताकि हमें एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये रट्टा मार कर नहीं, ये पढ़ के कुछ आया है और समझ है इसके अंदर, कुछ क्रिएटिव है। तो उदाहरण में हम लिखेंगे राह चलते गिरा वाह, राह चलते गिरा वाह और हुआ बड़ा बवाल, हंस हंस कर लोग कहें यह कैसा कमाल। कि राह चलते गिरा वाह और हुआ बड़ा बवाल, हंस हंस कर लोग कहें यह कैसा कमाल। ये उदाहरण में आप लिख देंगे। अगर आपको कोई और उदाहरण याद है तो वो भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि हास्य रस आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले रस की बात करते हैं। अगला रस है करुण रस। करुण रस में क्या भाई, दुख का रस है, इसे क्या बोलते हैं, दुख का रस। तो दुख के बारे में हम थोड़ा बहुत, ये दुख पीड़ा और करुणा को व्यक्त करता है। यह रस दुख पीड़ा और करुणा को व्यक्त करता है। इसमें किसी की पीड़ा या दुख के दृश्य होते हैं जो दया या सहानुभूति उत्पन्न करते हैं। बस बना बना कर भी लिख सकते हो आप, इसमें क्या लिखना है भाई। या दुख पीड़ा दर्द को व्यक्त करता है इसमें, या बिछड़ने का एक हिसाब से, ये तो श्रृंगार रस में चला जाएगा। आप इस प्रकार से ही लिखेंगे, यह रस दुख पीड़ा और करुणा को व्यक्त करता है। इसमें किसी की पीड़ा या दुख के दृश्य होते हैं जो दया सहानुभूति उत्पन्न करते हैं। इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको इसको बारीकी से समझ लेना है। उदाहरण में आप रामायण में सीता का वनवास, वहाँ की जो पंक्तियाँ हैं उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें करुण रस उत्पन्न होता है, इसमें करुण रस प्रकट होता है। उदाहरण में पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, अरे विधि तूने कैसी ली मेरी यह परीक्षा, संपूर्ण जीवन भर मिले न सुख की दिशा। ये आप पंक्ति लिख सकते हैं उदाहरण में। अगला रस है रौद्र रस। रौद्र रस को हम क्रोध का रस भी बोल सकते हैं। यह रस क्रोध और उग्रता को व्यक्त करता है। जब व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है तब रौद्र रस प्रकट होता है। अब जब गुस्से में है, ये गुस्से यानी क्रोध का रस है, तो गुस्सा आदमी करेगा तभी तो रौद्र रस उत्पन्न होगा, यानी वही क्या है, रौद्र रस है, और उसे क्या क्रोध का रस भी बोलते हैं। उदाहरण में हम ले सकते हैं महाभारत में दुर्योधन का क्रोध। यहाँ से हम पंक्ति कोई सी भी उठा सकते हैं, इसमें रौद्र रस देखा जा सकता है। उदाहरण में लिखा है, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। क्योंकि जब क्रोध होता है तो आदमी कुछ बिना सोचे समझे ऐसा काम करने लगता है जिसको पर उसको एक बार सोचना चाहिए, इसलिए वो क्या बिना सोचे समझे काम करता है। इसलिए वो यहाँ पर पंक्ति में लिखा है, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। अगला रस है भयानक रस। भयानक रस को हम भय का रस भी बोल सकते हैं। अब इसमें हम खतरनाक डरावने दृश्य को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, बना बना कर लिख सकते हैं। यह रस भय और डर को व्यक्त करता है। इसमें खतरनाक या डरावने दृश्य होते हैं, खतरनाक या डरावने दृश्य होते हैं। उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, हॉरर फिल्मों में भयानक रस प्रमुख है। हॉरर जो फिल्में होती हैं, भूतिया फिल्में, उसमें हम देखते हैं तो उसमें अचानक से जब भूत आता है तो एक, जब छोटे थे अब तो इतना डर नहीं लगता, पहले तो बहुत डर लगता था। रात को जब देखते थे तो ऐसा लगता था, मम्मी पापा भी बोलते थे कि सपने में आ जाएगा, इसलिए हमें बहुत डर लगता था। अब तो इतना डर नहीं लगता है। तो उसमें क्या है, उसमें भय या डर उत्पन्न हो जाता है, उसमें भी क्या है, भयानक रस है। लेकिन हमें वहाँ से कोई ना तो स्टोरी लिखनी है, ना तो कोई पंक्ति लिखनी, हमें एक ऐसी पंक्ति लिखनी है जो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट डाले। उदाहरण में लिखा हुआ है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैनो गलियाँ फन फैलाएं बॉलों सी। ये उदाहरण में आप लिख देंगे। इसमें अगर और उदाहरण आपको कोई याद है तो वो भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला रस है विभत्स रस। विभत्स रस को हम घृणा का रस भी बोलते हैं। किसका, घृणा। घृणा आप बताइए, घृणा किससे होती है। जैसे कोई मृत शरीर है, उसको हम देखते हैं, जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है काफ़ी दिन का, तो उसकी दुर्गंध आती है, तो हम उससे क्या, एक घृणा होती है कि छी उछू होने लगता है। और शहर के लोग ज़्यादातर करते हैं ऐसी बातें, देहात में तो आदमी कुछ भी। यह रस घृणा और विकर्षण को व्यक्त करता है। यह रस किसको, घृणा और विकर्षण को व्यक्त करता है। जब कोई दृश्य या वस्तु देखने में बहुत ही
घृणास्पद लगती है तब विभत्स रस उत्पन्न होता है। और घृणा ज़्यादातर आप लड़कियों को देखेंगे तो कोई सा भी अगर जानवर है, ये छी और छू, उनको तो जुबां पे ही ये घृणा वाला शब्द रहता ही है, अच्छी उच्ची। अब उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको परिभाषा में कैसे लिखना है, यह रस घृणा और विकर्षण को व्यक्त करता है। जब कोई दृश्य या वस्तु देखने में बहुत ही घृणास्पद लगती है तब विभत्स रस उत्पन्न होता है। उदाहरण में किसी मृत शरीर का दृश्य, किसी मृत शरीर यानी कोई जब मर जाता है तब जो अगर काफ़ी दिन तक वो पड़ा रहता है तो उसके जो है शरीर या बॉडी से दुर्गंध आने लगती है, तो वो उससे उसमें भी क्या एक विभत्स रस होता है जिससे हमें घृणा उत्पन्न होने लगती है। उदाहरण में हम लिखेंगे, उदाहरण में लिखा हुआ है और बहुत अच्छा उदाहरण है, पर अच्छा क्या होगा तो घृणा ही इसमें भी। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीबह सियार अति आनंद उर्धारत। सिर पर बैठा काग है, वो आँख दोनों निकाल रहा है। कोई मृत शरीर है, जानवर कोई पड़ा हुआ, मान लेते हैं कोई जानवर पड़ा, उसके ऊपर सर पर बैठा है कौवा और उसकी आँख निकाल रहा है। मरे हुए जो शरीर है उसकी आँख निकाल रहा है, जीभ खींच रहा है और बहुत आनंद, श्यार जो है वो बहुत आनंद उड़ा रहा है, उसके मन में बहुत आनंद आ रहा है खाते हुए उसको। तो इसमें भी क्या है, अगर हम देखेंगे तो एक घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। अगर आपको कोई और उदाहरण याद है तो वो भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस को हम आश्चर्य का रस भी बोलते हैं। अब आश्चर्य आपको कौन सी चीज़ों से होता है, कभी कभी हम मैजिशियन के यानी जो मैजिक दिखाते हैं, जादू उदू दिखाते हैं, वो अचानक से कुछ कुछ निकाल देते हैं, कुछ प्रकट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक आश्चर्य होता है। तो यही सब हम इसमें मेंशन कर देंगे तो ये आश्चर्य रस का यानी अद्भुत रस की परिभाषा हो जाएगी। यह रस किसी अद्भुत या अनोखी घटना को व्यक्त करता है जो आश्चर्य या विस्मय उत्पन्न करती है। उदाहरण में सर्कस और कलाबाजियों को देखकर अद्भुत रस उत्पन्न होता है। सर्कस और कलाबाजियों को देखकर अद्भुत रस उत्पन्न होता है। उदाहरण में लिखा हुआ है, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। ये उदाहरण आप लिख देंगे। अगर कोई और याद हो तो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लिख लेंगे। अगला है शांत रस और ये रस लास्ट है। अगर इतने आप मैं कहता हूँ अच्छे से समझ लिए और इनके उदाहरण में आप पहचान लिए कौन किसका उदाहरण है तो आपको इससे नंबर 1 भी कहीं नहीं जाएगा। अगर रस आ गया तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप पूरा उसमें नंबर लेकर आएंगे। यह रस शांति और मानसिक संतुलन को व्यक्त करता है। अब शांत रस किस में होता है, कभी आपने मुनि को देखा होगा मूवीज़ में या कहीं मंदिर वंदिर में, जो जब वो बैठते हैं तो एकदम शांत रहते हैं। शांत, और मुनि ज़्यादातर मंदिर पर नहीं बैठते हैं, वो शांत वातावरण में ही रहते हैं, तो एकदम शांत रहते हैं। तो उसमें कौन सा रस, शांत रस, शांत से ही शांत रस उत्पन्न हो जाता है। यह रस शांति और मानसिक संतुलन को व्यक्त करता है। इसमें मन को शांति और सुख की अनुभूति होती है। उदाहरण में साधुओं की तपस्या। अब साधुओं की तपस्या में आप लोगों ने देखा होगा जब वो बैठते हैं, ना तो बोलते हैं, ना तो हिलते हैं, ना तो डुलते हैं, एकदम शांत स्वभाव में बैठे रहते हैं। इसमें क्या होता है, शांत रस प्रकट होता है। उदाहरण में लिखा है, उदाहरण में हमें पंक्ति लिखनी है, ना तो किसी के बारे में लिखना होता है। तो पंक्ति में हम क्या लिखेंगे, मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाई छिन में, गर्व करे क्या इतना। कवि कह रहा है कि मन तो कागज का पुतला है, बूंद गिरते ही छिन में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा, फिर भी गर्व इतना क्यों करना। तो यहीं आप पंक्ति में लिख देंगे, ये उदाहरण में लिख देंगे, आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ कि आप इतने तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ कि आप इसकी फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के बारे में बताने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हों हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट मैं हर दिन रोज़ाना 4 बजे लाता रहता हूँ। तो अब बात करते हैं PDF की। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जितने भी वीडियो लाता हूँ, जितने भी कंटेंट लाता हूँ, उसकी फ्री में PDF मैं वहीं अपलोड कर देता हूँ। अगर आप ज्वाइन होंगे तो वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।